हम बात कर रहे हैं सप्तम भाव में विभिन्न ग्रहों के स्थित होने से आपके जीवन साथी पर क्या प्रभाव पड़ेगा या आपका जीवन साथी कैसा होगा। इस वीडियो में जो हम चर्चा कर रहे हैं हम देखेंगे शनि मान लो आपका सप्तम भाव में स्थित है तो आपका जीवन साथी लुक वाइज कैसा हो सकता है, उनका ओवरऑल नेचर कैसा हो सकता है या वो आने के बाद आपकी लाइफ में जो उनका प्रभाव रहेगा वो कैसा रहेगा। सप्तम भाव में शनि है तो एक बहुत ही जिम्मेदार जीवन साथी आपको देता है शनि। और वास्तव में शनि यहाँ लेकिन कैसे स्थिति में है, क्या वो वक्री है, क्या वो अस्त है या किसी अन्य ग्रह के साथ बैठा है, ये सब आपको देखना होगा। ज़्यादातर स्थितियों में जब शनि वक्री स्थिति में हो तो ज़्यादा अच्छे होंगे एक सामान्य तौर पे जो शनि की स्थिति होती है उसकी तुलना में। शनि यहाँ है तो आपका जीवन साथी आपको बहुत रूल रेगुलेशन के आधार पर चलने के लिए बाध्य कर सकता है। वो आपसे रिश्ता निभाने के लिए काफ़ी तत्पर रहेगा और जीवन में भी आगे बढ़ने के प्रति वो काफ़ी सीरियस रहेगा। लेकिन वास्तव में समस्या आपको तब आती है जब या तो शनि किसी अन्य ग्रह के साथ यहाँ स्थित होते हैं या यहाँ पर आपके लगन में कोई ग्रह स्थित हो या शनि के साथ कोई भी ग्रह अगर स्थित होगा तब भी। वास्तव में देखा जाए तो शनि की ये प्लेसमेंट आपके जीवन साथी को और आपको अपने रिश्ते के प्रति काफ़ी सीरियस बनाती है। लेकिन इस स्थिति में आपका जीवन साथी आपको काफ़ी डोमिनेट भी करता है और जिस प्रकार की आपकी अपेक्षाएं अपने जीवन साथी से होती हैं वैसा सपोर्ट आपको कभी कभी नहीं मिल पाता क्योंकि आपका जीवन साथी है वो अकेले ही बहुत कुछ करने में सक्षम होता है। शनि की ये प्लेसमेंट है तो आपको कैरियर वाइज ऐसी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिल सकती है मैरिज होने के बाद। लेकिन आपको इमोशनली शायद आपका पार्टनर उतना सपोर्ट नहीं कर पाए या आपके रिलेशनशिप वाइज जीवन साथी आपके लिए उतना ज़्यादा सुटेबल ना हो। अगर आपके सातवें भाव में शनि बुध या शुक्र की राशियों में होंगे या चंद्रमा के घर में होंगे तो वास्तव में आपका जीवन साथी लुक वाइज अच्छा होगा, दिखने में वो काफ़ी सुंदर दिखेगा। लेकिन शनि ज़्यादातर केस में अगर अपनी स्वयं की राशियों में है या गुरु की राशियों में है तो आपके जीवन साथी का जो रंग होगा वो हो सकता है बहुत ज़्यादा फेयर ना हो। और गुरु की राशियों में जो शनि स्थित होंगे अगर तो वास्तव में आपका जो जीवन साथी होगा वो काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकता है, काफ़ी नॉलेज वाला हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है, वो आपको अक्सर कोई ना कोई प्रकार की गाइडेंस देता रहेगा। अब आपके चार्ट में शनि सप्तम में तो हैं लेकिन वास्तव में वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन भावों को सपोर्ट करने में आपका जीवन साथी आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। शनि यहाँ वास्तव में लगन को भी प्रभावित कर रहे हैं तो कुछ हद तक आपको शनि का जो स्वयं पर इफेक्ट है वो भी देखने को मिलेगा आपका। लेकिन लगन में अगर कोई भी प्लैनेट स्थित है आपके तो उस पर जरूर विचार करिएगा। अगर लगन में आपके शनि का ही कोई मित्र ग्रह बैठा होगा तो आपका जो मैरिड लाइफ है वो थोड़ा ज़्यादा बैलेंस्ड रहेगा। शनि यहाँ स्थित है तो आप अपने कैरियर वाइज कोई बहुत बड़ा फैसला कैरियर शुरू होने के समय ले सकते हैं या मैरिज होने के समय भी कभी कभी ले सकते हैं, यानी मैरिज करने के बाद। शनि की ये प्लेसमेंट है तो वास्तव में आप अब अपने रिश्ते के प्रति कितनी ज़्यादा गंभीर हैं, आप अपने जीवन साथी की कितनी ज़्यादा केयर करेंगे उतना ही यहाँ ज़्यादा बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर शनि यहाँ पर मोस्टली शुक्र जैसे ग्रह के साथ स्थित होंगे, बुध जैसे ग्रह के साथ स्थित होंगे तो अच्छे रिजल्ट्स होंगे आपके लिए। लेकिन शनि अगर बृहस्पति जैसे ग्रह के साथ स्थित हुए, केतु या राहु जैसे ग्रह के साथ स्थित हुए, इवन चंद्रमा जैसे ग्रह के साथ भी अगर शनि स्थित हों तो आपकी मैरिड लाइफ से आप कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। कोई ना कोई प्रॉब्लम आपकी मैरिज को या आपके रिश्ते को लेकर लगी रहेगी। सप्तम का जो शनि होगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा इंडिविजुअली क्योंकि ये दूसरों की नज़र में आपको काफ़ी नेम फेम देता है या काफ़ी सम्मान दिलाता है, इसलिए ये कैरियर वाइज तो अच्छा होगा ही, कुछ हद तक आप में लीडरशिप के भी अच्छे गुण हो सकते हैं। तो ऐसा शनि होगा वो दूसरों से अच्छा सपोर्ट या मान सम्मान दिलाने के मामले में आपको हमेशा सपोर्ट करेगा। लेकिन इसमें आपके लग्नेश और सप्तमेश दोनों की ही भूमिका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी आपके लिए। अब शनि आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है और शनि अपनी दृष्टि से जिन जिन भावों को प्रभावित कर रहा है उनके प्रति आप अपनी मैरिज होने के बाद बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे और जितने ज़्यादा आप अपने रिश्ते को लेके अपनी लाइफ को लेके प्रैक्टिकल रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। शनि के प्रभाव में यहाँ कोई भी ग्रह आएगा तो उस पर्टिकुलर ग्रह से संबंधित जो फील्ड होगा उसके प्रति भी आप उतने ही ज़्यादा डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले हो सकते हैं। वास्तव में इस प्रकार का जो जीवन साथी आपका आएगा वो आपकी लाइफ में काफ़ी डिसिप्लिन को लाएगा, काफ़ी रूल रेगुलेशन को लाएगा। अगर आप उनको फॉलो करके काम करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सफलता जीवन में मिल सकती है। इस प्रकार का शनि मैरिज होने के बाद अक्सर कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं देता। हालांकि कैरियर वाइज जो चेंज आएगा वो हालांकि आपके फेवर में ही होगा, लेकिन ज़्यादातर जैसे अन्य स्थितियों में आर्थिक रूप से या बाकी अन्य मामलों में भी जहाँ भी आप अपने चेंज की कोई बहुत बड़ी अपेक्षा कर रहे हैं लाइफ में,
अब शनि यहाँ पर बैठे हैं तो अन्य ग्रहों का प्रभाव भी आपको देखना होगा। वास्तव में शनि के घरों में आपके चार्ट में कौन कौन से ग्रह स्थित हैं, क्या शनि यहाँ बैठकर अपने ही किसी भाव को प्रभावित कर रहे हैं अपनी दृष्टि से? अगर ऐसा है तो शनि आपको उन भावों के प्रति बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं। अब सप्तम भाव में शनि का स्थित होना, जीवन साथी हो सकता है बहुत ज़्यादा एक्टिव ना हो आपका, या मैरिज होने के बाद आप में स्वयं में भी ऐसा थोड़ा इफेक्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा। अब अगर शनि पर जैसे सूर्य जैसे ग्रह का प्रभाव होगा, मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव होगा, तो आपका मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होने के चांसेस उतने ही अधिक होंगे। लेकिन शनि अपने मित्रों के घर में होंगे या गुरु के घर में होंगे तो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी रहेगी और मैरिज होने के बाद एक अच्छा जीवन आप जी पाएंगे वास्तव में। लेकिन कभी कभी आपका जो जीवन साथी आपकी लाइफ में आता है वो उस हद तक आपकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाता जिस हद तक आप वास्तव में चाहते हैं।